ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें सारे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जब व्यवस्था शुरू की गई थी तब ये व्यवस्था का आधार कर्म था। जिसका जैसा कर्म वैसा उसका वर्ण। पर समय के साथ ये व्यवस्था का स्वरूप बदलता चला गया और भ्रष्ट हो गया। व्यवस्था का स्वरूप भ्रष्ट ऐसे हो गया कि उस आधार को कर्म से खिसका के जन्म से अटैच कर दिया। आज की समस्या ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, दैट वाज अ वेरी सोशल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन, was converted into the classification on the basis of your birth. और यदि आप नोटिस करें तो सारी प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम कर्म चाहे कुछ भी करें, पर जहां जन्म ले लिया उसको आधार मानते। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो वैश्य हूं, क्योंकि मेरे पिताजी वैश्य थे, क्योंकि मेरे दादाजी क्षत्रिय थे तो मैं भी क्षत्रिय। प्रश्न वो नहीं है, ये भ्रष्टता है उस सिद्धांत की जिसके आधार पर यह व्यवस्था बनाई गई थी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, प्रमाण के साथ बताता हूं, जिससे आपको यह ना लगे कि मनगढ़ंत बातें बता रहा हूं। एक बार एक राजा जंगल में आखेट करने गया और उसे दिन भर कोई भी शिकार मिला नहीं। शिकार न मिलने से वो बड़ा भूख प्यास से व्याकुल हो गया और उसकी सारी सेना भी व्याकुल हो गई। अंधेरा होने लगा। अचानक उसे एक ऋषि का आश्रम दिखा। वो वहां पहुंचा और पूछा कि कुछ भोजन व्यवस्था हो सकती है, थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाए और थोड़ा विश्राम हो जाए, जिससे कल हम अपने राज्य वापस चले जाएंगे। तो उस आश्रम के शिष्यों ने बताया कि गुरुजी तो अभी नहीं है, कहीं बाहर गए हुए। गुरु माता जरूर हैं, यदि वो अनुमति दें तो आप के लिए इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने गुरु माता से रिक्वेस्ट की। गुरु माता ने कहा हाँ हाँ, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपके भोजन की भी हो जाएगी, विश्राम की भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। तो राजा ने सकुचाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मेरी व्यवस्था अकेले की बात नहीं है, मेरे साथ 10,000 सैनिक भी हैं। And without batting an eyelid, the Guru Mata said, okay, no problem. वो 10,000 सैनिकों की भी व्यवस्था हो जाएगी। The Raja was astonished. ऐसे कैसे? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे लगा कि अब जाने कितना वक्त लगेगा, भोजन बनेगा, विश्राम की व्यवस्था होते होते तो परेशान हो जाऊंगा। बोला, माता मैं बड़ा व्याकुल हूँ भूख से, मैंने बस चंद मिनटों की बात है, आप बैठिए, हाथ में धोइए और भोजन तैयार है। और राजा को आश्चर्य तब हुआ जब 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए, और अकेले राजा को नहीं, सारे 10,000 सैनिकों। एंड विद इन मिनट्स वो तो दंग रह गया। उसने कहा, ये कहां से ऐसी व्यवस्था हो गई? मैं राजा हूं, मैं भी इतने क्विकली इतना नहीं कर सकता। तो गुरु माता ने कहा, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये तो हमारे पास कामधेनु है, हमने बस उससे रिक्वेस्ट की, उसने सब इंतजाम कर दिया। राजा ने कहा, ये कामधेनु क्या है? ये देखिए,
अब राजा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि ये मैं राजा हूं, ये कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए। ये यहां बैठा साधु सन्यासी जंगल में, इनके पास इसका उपयोग क्या है? जस्ट टू टेस्ट उसने कहा, क्या ये धन संपत्ति भी दे सकती है? हाँ दे सकती है। कितनी चाहिए? लो थाल के थाल स्वर्ण शर्फियां आ गई सामने, स्वर्ण मुद्राएं। अब तो राजा बहुत व्याकुल हो गया। उसने कहा, माता मैं राजा हूं इस राज्य का, इस राज्य के मध्य में आपका ये आश्रम है, अर्थात ये सब मेरा है और ये कामधेनु भी मेरी है, ये मुझे चाहिए। शिष्यों ने कहा, अरे भाई गुरुजी को तो आने दीजिए, ये तो गुरु माता है, ये क्या है आपको? बोले कुछ नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर सकता, मैं तो राजा हूं। गुरु माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, आपकी इच्छा, आपकी है तो आप ले जाइए। अब वो और दंग हो गया, इतनी आसानी से दे रही। मैं तो सोच रहा था कुछ प्रोटेस्ट होगा, कुछ खींचतान हो, कुछ नहीं, ले जाइए, आपकी इच्छा। वो ले गया। राज्य में जाके उसने जो मांगा कुछ मिला ही नहीं। He felt very cheated. He came back to the ashram and said, आपने मुझे चीट किया, धोखे से आपने गलत गाय दे दी। नहीं, यही गाय है। उन्होंने कहा, मैं गया, सब कुछ मांगा, कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, आपके सामने बोल, क्या चाहिए आपको? जो उसने मांगा उसी गाय ने वहीं परोस दिया। राजा वॉज एस्टॉनिश्ड, ये बात क्या है? तो गुरु माता ने कहा कि गुरुजी तो अभी आए नहीं, इतनी बात तो मैं ही बता देती हूं। ये कामधेनु तप से प्राप्त होती है। तप के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकती। राजा बोला, ये तप क्या होता है? उन्होंने कहा कि जिस दिन आप 5 दुर्गुणों को अपने व्यक्तित्व से दूर कर देंगे, वही तप होगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। राजा बोला, ठीक है मैं छोड़ देता हूं, बताइए क्या करना है? मुझे तो ये कामधेनु चाहिए। बोले, भाई ऐसे नहीं। उस राजा ने कहा, मुझे तो कामधेनु चाहिए, बोलिए क्या करना है? उसने बड़ा तप किया, 1000 वर्ष तप किया। भगवान प्रकट हुए। वत्स क्या चाहते हो? बोलो क्या वरदान चाहिए? कामधेनु चाहिए। भगवान जी इवेपोरेट हो गए। बड़ा उसको अजीब सा लगा। फिर 1000 तप किया, फिर वही स्थिति हुई, फिर कुछ नहीं मिला। तो वो बड़ा अगेन ही फेल्ट चीटेड एंड वेंट बैक टू दैट आश्रम कि आपने गलत मेथड बताया मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा, ये सब मैं गलत प्रोसीजर फॉलो किए जा रहा हूं। गुरुजी तब तक आ चुके थे। उन्होंने कहा, देखो भैया, तुम तो पहला स्टेप ही पूरा नहीं कर पा रहे। बोले, कैसा पहला स्टेप नहीं पूरा कर पा रहे? 5 चीजें छोड़ने को कहा था। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का अर्थ होता है कामना, डिजायर, इच्छा। जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी कामना प्रकट कर देते, तो भगवान चले जाते हैं। जिस दिन तुम कामना पर विजय प्राप्त करोगे, उस दिन कामधेनु प्राप्त हो जाएगी। उस राजा ने उसी क्षण अपने राजपाट को त्याग दिया और साधु हो गया। ये जो राजा था, ये चलकर आगे बना महर्षि विश्वामित्र, और जिस आश्रम में वो ये सब उछल कूद कर रहा था, उन गुरु का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और राजा विश्वामित्र राजर्षि बने।
लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। ही स्टार्टेड डूइंग अ कॉम्पिटिशन विद वशिष्ठ कि मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। और उसी चक्कर में एक कथा है कि त्रिशंकु नामक राजा को अपने तप से इन्होंने स्वर्ग सशरीर भेजना चाहा। स्वर्ग ने सशरीर एक्सेप्ट नहीं किया तो त्रिशंकु अधर में लटक गए, और इसीलिए आज कहा जाता है त्रिशंकु अगर कोई चीज बीच में लटक रही हो। और अल्टीमेटली विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने, पर उस दिन बने जब वशिष्ठ ने उन्हें गुरु मंत्र दिया जिनसे वो कंपटीशन कर रहे थे। पूरी एक कथा सुनाने का अर्थ यह है कि मैं प्रमाण देना चाहता था अपनी बात का कि हमारे शास्त्र इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को आधार जन्म नहीं मानते, कर्म मानते हैं। जन्म तो विश्वामित्र का क्षत्रिय हुआ था, राजा था, पर जब उसने कर्म बदल दिए, राजपाट का त्याग कर दिया, तप का मार्ग आत्मसात कर लिया, वो ब्राह्मण हो गया। परशुराम रिवर्स है एग्जाम्पल। ब्राह्मण में जन्म लेके युद्ध किया, क्षत्रिय आचरण हो गया। तो आधार कर्म है, जन्म नहीं। पर आज की व्यवस्था में लोग बड़े प्रोक्लेम करते हैं जन्म के आधार पे। तो जन्म से कोई ब्राह्मण, जन्म से कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं होता। शूद्र रैदास होकर ऋषि हो गया। रैदास की आज चौपाइयां हम गाते हैं, उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया। शूद्र थे, मोची थे। कबीर जुलाहे थे, और जुलाहे भी पता नहीं कौन सी जात के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, किसी को नहीं पता, पर कबीर की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। वाल्मीकि शूद्र थे, रामायण के रचयिता हो गए। तो मन से ये भ्रम निकाल दीजिए सुशील कि आपका जन्म कहाँ हो गया और उसी पर गर्व करते रहें। कर्म प्रधान मानिए। कर्म ही आपको आपकी वर्ण का परिचय दे सकता है।